तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है ये भी किन डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है, जिससे कि आपको रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के वर्किंग को समझने में और आसानी होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक और इजी वे में ये समझाने की कोशिश करता हूं कि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क क्या होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। मैंने आपको रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता क्या है और क्या काम करता है ये तो बता दिया, बट उसके अलावा भी इसके दूसरे काम होते हैं जो ये करता है। तो जो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जो होता है वो जितनी भी गाइडलाइंस है, जितनी भी एजेंसीज है जो उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेट करती है, उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उनको सबमिट कराते हैं उन्हीं के दिए हुए फॉर्मेट में। अगर आपको इनका काम यही होगा कि जो एमएचआरए को आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना है तो एमएचआरए के हिसाब से जो उन्होंने जानकारियां मांगी है उस जानकारी को उन्हीं के फॉर्मेट के हिसाब से कलेक्ट करके उनको सबमिट करना। टीजीए ने जो मांगी है टीजीए के हिसाब से देना, एनवीसा ने जो मांगी है एनवीसा के हिसाब से देना। तो इनका बेसिक वर्क यही होता है कि उन लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराना, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना। उसके अलावा दूसरा वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आज के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सीटीडी और ईसीटीडी, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उसको प्रमोट करना। अब सीटीडी और ईसीटीडी क्या होता है इसके लिए मेरे एक सेपरेट वीडियो पहले से पब्लिश है, तो उस वीडियो में जाके आप समझ सकते हैं कि सीटीडी और ईसीटीडी क्या होता है। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर सीटीडी और ईसीटीडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको सीटीडी और ईसीटीडी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए मेरे पहले से ही सेपरेट वीडियो पब्लिश हो चुके हैं, तो उन वीडियोस को देख के आप इनको समझ सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया कि रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करना पर्टिकुलर एजेंसीज को, रेगुलेटरी एजेंसीज को। अब देखिए यहां पर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो होता है, जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है वो जानकारियां किससे मांगता है? डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मांगेगा, क्यूसी से मांगेगा, एचआर से मांगेगा, आरएनडी से मांगेगा और उसको उसी जानकारी को पर्टिकुलर फॉर्मेट में सबमिट करेगा। बट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट तो कर दिया, बट वहां पर अगर कोई गलती निकल जाती है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई गलती निकल गई है, जो जानकारी मांगी गई थी वो नहीं है, उसके अंदर अब्सेंट है, या जिस फॉर्मेट के अंदर मांगी गई थी उस फॉर्मेट में आपने वो जानकारी नहीं दी है, तो इसकी पूरी जवाबदारी जो होगी वो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के लोगों की होगी। इसीलिए जब भी वो किसी को भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उससे पहले उनको पूरी तरीके से हर चीज को क्रॉस चेक करना पड़ता है। बिना क्रॉस चेक किए, बिना सील साइन किए वो किसी भी डॉक्यूमेंट को पर्टिकुलर एजेंसी को प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो ये सारी जवाबदारी उनकी है कि सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको फिर सिस्टमेटिक वे में क्रॉस चेक करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट्स में, उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर सबमिट करना। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जो होता है ये पर्टिकुलर एजेंसीज के साथ डील करता है। इनको उन एजेंसीज के बारे में पूरा नॉलेज होता है। देखिए जिन मैं एजेंसीज की बात कर रहा हूं, ये एमएचआरए, टीजीए, एनवीसा, एफडीए, डब्ल्यूएचओ, इनकी बात मैं कर रहा हूं। तो आपकी इंडस्ट्री अगर इन कंपनी मतलब इन एजेंसीज से अप्रूवल चाहती है तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट को इनके बारे में पूरा नॉलेज होता है, इनकी गाइडलाइंस के पूरे बारे में पूरा नॉलेज होता है। तो आपको अप्रूवल चाहिए तो अप्रूवल से पहले क्या होगा, आप पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कि सर हम आपकी एजेंसीज का अप्रूवल चाहते हैं। उसके बाद वो आपकी कंपनी में क्या करने आते हैं, ऑडिट करने के लिए आते हैं। तो ऑडिट करने से पहले जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होगा वो क्यूए वालों के साथ मिलकर पूरी कंपनी को विजिट करता है, पूरी कंपनी को चेक करता है कि सर वो आने वाले हैं, उससे पहले हमको सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मतलब उनकी गाइडलाइन के हिसाब से जो वो एजेंसी कह रही है कि आपकी कंपनी इस तरीके से होनी चाहिए, यहां पर ये होना चाहिए, उस तरीके से उनको सारी प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। गाइडलाइन के हिसाब से अपनी इंडस्ट्री को मेंटेन करना होगा और ये पूरी जवाबदारी जो होगी वो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि उन्हीं को ही इन गाइडलाइंस के बारे में पूरा नॉलेज होता है। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट होने से पहले रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट ही सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। कंपनी के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है उनको कि पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको लग रहा है कि ये चीज गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, तो उनको हर चीज को गाइडलाइन के हिसाब से ढालना पड़ता है। मतलब ये सारी चीजें जो होगी ना कि आपकी कंपनी के अंदर अगर उनको लग रहा है कि जो क्यूसी है वहां पर हमको ये सारी चीजें गलत लग रही है या ये जो है वो नहीं लग रही है और ये उस गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जो होगा वो अपने सीनियर्स को या कॉर्पोरेट में बैठे हुए लोगों को बताएगा कि सर अगर आपको इस पर्टिकुलर एजेंसी का अप्रूवल चाहिए, अगर आप ब्रिटेन में अपनी ड्रग को सेल करना चाहते हैं, अगर आपको यूएस एफडीए में अपनी ड्रग सेल करनी है, तो हमको हमारी इंडस्ट्री को उस गाइडलाइन के हिसाब से तैयार करना होगा
और हमको ये चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके हमको वो अप्रूवल मिल पाएगा। तो ये चीज जो होगी वो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट वालों की होती है कि उनको अपने सीनियर्स को या हेड जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं, उनको ये सारी चीज बतानी होती है और उन्हीं के पास ही जिम्मा होता है कि वो कंपनी को उस हिसाब से चेंज करें जिससे कि उनको जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जिनके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उनका अप्रूवल मिल सके। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं वो असिस्ट भी करते हैं। असिस्ट का मतलब ये हो गया कि एग्जांपल के लिए मुझे सबमिशन करना है मेरे डॉक्यूमेंट्स का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड मुझे सारी जानकारी चाहिए, तो मैं अपने मैनेजर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो जनरल मैनेजर है उनको मैं सारी चीजें बता दूंगा। बट फिर भी अगर मुझे ऐसा फील होता है, मैं रेगुलेटरी अफेयर का बंदा हूं और मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने उनको बोल तो दिया है वाया मेल के थ्रू कि मुझे ये जानकारी भेज दीजिए, फिर भी वो बार बार गलत जानकारियां भेज रहे हैं या उनको चीज समझ में नहीं आ रही है, तो ये मेरी जवाबदारी है रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का होने की वजह से कि मुझे उनके साथ बैठ के असिस्ट करना पड़ेगा और अगर उनको जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड मुझे सारी प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, सारी चीजें उनको मुझे बैठ के समझानी पड़ेगी कि सर हम MHRA के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम US FDA के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको हमको इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कीजिए, जो पहले आप करते थे वैसा आप काम छोड़ दीजिए, अब हमको इस फॉर्मेट में सारी जानकारियां चाहिए और आप अपना वर्किंग कल्चर इस हिसाब से बनाइए और हमको इस तरीके से डॉक्यूमेंट दीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है हमको MHRA में काफी हेल्प करेंगे या US FDA लेने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये उन एजेंसीज की गाइडलाइन के हिसाब से। तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं वो समय समय पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड के साथ मिलकर या उनको असिस्ट करके भी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो तैयार करवाते हैं, बनवाते हैं। मतलब जहां मैंने एक चीज आपको पहले बोली थी कि ये एक ऑफिस जॉब होता है जहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में विजिट करना होता है और वहां के हेड के साथ बैठ के डॉक्यूमेंट तैयार करवाने होते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो कभी भी डॉक्यूमेंट बन ही नहीं पाएंगे। तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि रेगुलेटरी अफेयर के जो बंदे होते हैं वो पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट के अंदर जाके उनके सीनियर्स के साथ बैठ के उनको असिस्ट करते हैं और उनके साथ बैठ के डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और उनको डॉक्यूमेंट बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप किसी पर्टिकुलर एजेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो हर एजेंसी की अपनी अपनी गाइडलाइन होती है, अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इस तरीके से हमको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, इस तरीके से हमको प्रोसेस करना है, चाहे वो प्रोडक्शन की हो या QC की हो। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको फिर ट्रेनिंग देनी होती है जूनियर्स को जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं और QC में काम कर रहे हैं कि किस तरीके से अब आपको वर्किंग करनी है, क्योंकि अब हम दूसरी एजेंसीज के लिए ट्राई कर रहे हैं और वहां का वर्किंग कल्चर या उनकी गाइडलाइन ये कहती है। तो पूरा ट्रेनिंग का जिम्मा जो होता है वो भी रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के लोगों को होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री के जो बाकी के लोग हैं उनको भी उस गाइडलाइंस के बारे में बताए और उनके वर्किंग कल्चर के बारे में बताए और उस तरीके से बताए कि हमको इस तरीके से काम करना है, अब हमको इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करना है, यहाँ पर किस किस के साइन होंगे और आपको वर्किंग कल्चर में क्या क्या चेंजेस लाना है। ये सारा जवाबदारी जो होती है वो रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट के लोगों की होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी सिस्टमेटिक वे में बताने की कोशिश करी कि रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी क्या क्या जवाबदारी होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये डिपार्टमेंट आखिरकार करता क्या है और क्यों ये डिपार्टमेंट जो है वो फार्मा इंडस्ट्री लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट काउंट होता है। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या किसी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी यह है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी, तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा।
क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहाँ आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।